तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सन हे फैंग को फंसाना चाहता था, लेकिन वो इस चीज में असफल रहता है। और अब इस एपिसोड में हमें फैंग की तरफ दिखाया जाता है, जिसे कि आउटर सेक्ट हेड ने बुलाया होता है। आउटर सेक्ट हेड फैंग को एल्डर सू के बारे बताते हैं। वे बताते हैं कि एल्डर सू युआन को इस सेक्ट से गद्दारी कर रहे हैं। वो युआन को इस सेक्ट का सामान दूसरे सेक्ट में बहुत ही कम दाम में बेच देते हैं। और क्योंकि फैंग इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसलिए आउटर सेक्ट हेड फैंग को इस मामले की जांच करने कहता है और एल्डर सू को पकड़ के लाने कहता है। और आउटर सेक्ट हेड ये भी कहते हैं अगर एल्डर सू तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो तुम उसे मार भी सकते हो। इसीलिए आउटर सेक्ट हेड फैंग को युआन को इस सेक्ट का जस्टिस स्वॉर्ड देते हैं। और ये सीन यही कट हो जाता है। और तब अगले सीन में हम एल्डर यांग की तरफ देखते हैं, जो कि मिस सुन को बताते हैं कि फैंग ने सांजू और उसके बेटे को मार दिया है। इस बात से मिस सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि सांजू उसका भाई था। इसलिए मिस सुन फैंग को मारने का डिसाइड करती है। वो किसी भी हाल में फैंग को मार देना चाहती थी। तो एल्डर यांग उसे बताते हैं फैंग को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका मार्शल सोल जियांगलू है। जिस पर मिस सन कहती है फैंग के पास भले ही जियांगलू हो, लेकिन वो फिर भी मुझसे नहीं बच सकता। और तब मिस सन फैंग को मारने के लिए निकल जाती है। और मिस सन के जाने के बाद हम एल्डर यांग की तरफ देखते हैं। वो हंस रहे थे। इससे हम समझ पाते हैं इसमें एल्डर यांग का कोई चाल है। और तब हम एल्डर सू के तरफ देखते हैं, जो कि घोड़े में बैठकर भाग रहे होते हैं। और तब हम फैंग के तरफ देखते हैं, जो कि ज़्यू फैंग का सवारी कर रहा था और एल्डर सू का पीछा कर रहा था। और तब फैंग एल्डर सू को पकड़ लेता है और दोनों में लड़ाई होती है। लेकिन इस लड़ाई में एल्डर सू फैंग के सामने कमजोर पड़ जाता है। और तब फैंग जस्टिस स्वॉर्ड निकालता है और कहता है एल्डर सू, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने युआन को इस सेक्ट के साथ जो गद्दारी किया वो तो किया ही, साथ ही में तुमने मेरे अंकल हान को मरवा दिया। और तब एल्डर सू फैंग को एल्डर हान के बारे बोलकर भड़काने लगते हैं, लेकिन फैंग उसका कोई भी बात नहीं मानता और अपने तलवार से उसे मार देता है। और तभी कोई फैंग पर अटैक कर देता है, जिसे फैंग अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। और तब कोई फैंग पर पॉइजनस नीडल फेंकता है और वो नीडल फैंग को लग जाती है। और तभी हम देखते हैं ये कोई और नहीं, ये मिस सुन है। और तब मिस सुन फैंग पर और भी नीडल से अटैक करती है, लेकिन फैंग उनमें से बहुत सारे नीडल को तो अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है, लेकिन कुछ नीडल फैंग को लग जाती है, इसलिए उसे काफी तकलीफ होती है। और तब फैंग अपने ह्यूमन मार्शल सोल की मदद से मिस सुन पर अटैक करता है, लेकिन मिस सुन वहां से गायब हो जाती है। और तब फैंग आइस डोमेन का इस्तेमाल करता है और मिस सुन को फ्रीज कर देता है और मौका देकर वहां से बहुत ही स्पीड में भागने लगता है। और तभी फैंग जियांगलू को बुला लेता है। जियांगलू फैंग का पॉइजन खींचने लगता है। और तब इंगजी फैंग को बताती है कि यही आसपास एक इंसानों का ग्रुप है, इसलिए फैंग उसी और बढ़ने लगता है। और तब फैंग उस ग्रुप को देख लेता है। ये मिस यांग का ग्रुप होता है। और मिस यांग फैंग को देखकर पूछती है फैंग, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? जिस पर फैंग उसे पूरा बात बताता है। और तब फैंग मिस यांग से मदद मांगता है, तो मिस यांग मान जाती है। और तब फैंग वही बैठकर जियांगलू की मदद से उस पॉइजन को खत्म करने लगता है। और तब कुछ देर बाद फैंग सक्सेसफुली उस पॉइजन को खत्म करने में कामयाब होता है। इसके लिए फैंग मिस यांग का शुक्रिया अदा करता है। और तब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। और क्योंकि मिस यांग को कहीं सामान पहुंचाना था, इसीलिए वो अपने एक रथ को आगे भेज देती है। और तब फैंग मिस सुन को कंफ्यूज करने के लिए मिस यांग के एक घोड़े में अपना ऑरा डाल देता है और उसे जंगल में छोड़ देता है। और तब फैंग और मिस यांग रथ में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। और तब हम मिस सुन के तरफ देख पाते हैं, जो कि अब अनफ्रीज हो गई थी। और वो अपने पावर से जान लेती है कि फैंग अपने ऑरा किसी चीज में डालकर उसे इस जंगल में छोड़ दिया है, इसलिए वो अपने एक इंसेक्ट को फैंग के असली ऑरा का पीछा लगा देती है। और तब वो इंसेक्ट फैंग जिस रथ पर बैठा है उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। तो तभी यह मिस सुन आ जाती है और वो मिस यांग को नीचे गिरा देती है, इसलिए मिस यांग के 2 सिपाही उससे लड़ने जाते हैं। लेकिन मिस सुन अपने एक ही वेव से उन दोनों सिपाहियों को नीचे गिरा देती है। और तब मिस सुन उस रथ पर अटैक करती है जिसमें फैंग बैठा हुआ था, लेकिन मिस सुन के अटैक को एल्केमिस्ट एसोसिएशन का टोकन रोक लेता है, जिसे देखकर मिस सुन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो डर भी जाती है। इसलिए वो कहती है, लड़की, क्या तुम एल्केमिस्ट एसोसिएशन का सामान ले जा रहे हो? जिस पर मिस यांग कहती है हाँ। और तब मिस सुन कहती है, अगर तुम एल्केमिस्ट एसोसिएशन का सामान नहीं ले जा रही होगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर मिस सुन वहां से चले जाती है। और तब फैंग मिस यांग को उठाता है और उस रथ में लाता है
और एक पिल की मदद से मिस यांग को ठीक कर देता है और यही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।